रक्ति, पहले वचन में बोला था दीगो जागरितो रक्ति, दीगो संतोष योजनम, दीगो बालानंग संसारो सद्धम्मं अभिजानतम। इसका मतलब जो कोई मनुष्य रात को जागता है, रात को कब जागता है मनुष्य? किस कारण से जागता है? किस कारण नींद नहीं आती है? कौन बताता है? एक तो आपने काया में पीड़ा होने से नींद नहीं लगती है, रात भर जागना पड़ता है। दूसरा, चोरी करने के लिए रात भर जागना पड़ता है। तीसरा, किसी के साथ झगड़ा होने से, ईर्ष्या होने से रात भर जागता है। तीसरी बार, अपने परिवार में कोई दुख आपत्ति आने से विचार करते रात भर जागता है। जागता नहीं इस कारण, तो उसको रात छोटी लगती है क्या लंबी लंबी लगती है? इसी कारण भगवान ने कहा जो दीर्घ काल तक रात को जागता है उसको रात बड़ी लंबी लगती है। बराबर है ना? दीर्घो संतोष योजन, जैसा कोई जवान बंदा है तो अपना वाला दंड बैठका करने के लिए 2 किलोमीटर दौड़ता है ना, लेकिन थका बूढ़ा है, उसको चलना पड़ता है। सब्जी लाने के लिए बहू ने बोला 1.5 किलोमीटर सब्जी का बाजार है, वो डंडा लेके चल रहा है, तो उसे थकान महसूस होगी ना। तो जो दीर्घ काल चलने वाला मनुष्य थोड़ा चले तो क्या लगेगा? बहुत लंबा चल रहा है। दीर्घो संतोष योजना, लंबा लगता है ना। इसका दीर्घो बालानंद संसारो, दीर्घ काल इस संसार में बाल मूर्ख केवल अपना मैं, मेरा, मुझे, मेरी ऐसा बोलते हुए बाल बच्चे करता है, घर द्वार करता है, अपनी नौकरी धंधा करता है, लेकिन अपनी पराकाष्ठा अपने को जानने के लिए प्रयास नहीं करता है, उसको बाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल। बाल किसको कहा जाता है? सर को, उसको भी बाल कहा जाता है ना। भगवान ने इस बाल को अर्थों से क्या बोला गया? असैवनाच बालानंद, इसको बोलकर नहीं बोला। बाल का मतलब पहले समझो। बाल यानी छोटा बच्चा जो विवेक से जानता नहीं है। जैसा छोटा बच्चा ऐसा सोता है, शाना बच्चा कर फिर कर एक अंग से सोता है, जो अनाड़ी बच्चा है ऐसा सोता है। तो नंगा भी सोता है ना, उसको शर्म आती है, लगता है कि मुझे कोई देखेगा नंगा होते हुए, क्योंकि वो बाल है। कोई भी आदमी बंदा अभी मल मूत्र त्यागना है तो मर्यादा से त्यागता है, वो तो सबके सामने मुकता है। बच्चा, उसको शर्म आती है, क्यों? क्योंकि उसको विवेक नहीं है। जिस मल पर मल त्यागने के बाद उस मल पर सोते रहता है तो भी उसको लगता नहीं मैं मल पर सोया हूं। लगता है कि मल मूत्र पर सोते रहने पर भी उसकी माता भगिनी ने हंसाया तो हंसता है और रुलाया तो रोता है। किस कारण? क्योंकि वो बाल है, वो विवेकी नहीं है, उसको विवेक नहीं, अज्ञानता है। क्या है? अजान है, बालक है। इस शब्द का प्रयोग से बोला गया है। क्या बोला गया है? पानी का लाया क्या टैंकर? ठीक, कोई बात जा। बाल का मतलब समझ गए ना? ये भी बाल होता है, मूर्ख भी बाल होता है। जो कोई मनुष्य इस संसार में लगातार मन को दौड़ता है, संज्ञान करते रहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो संज्ञा उसकी बढ़ती रहती है ना। संज्ञा बढ़ती रहती है, वैसी तृष्णा बढ़ती रहती है। जब तक ये तृष्णा निरोध नहीं होती तब तक उनके जन्म नहीं होते रहते, संसार नहीं होता रहता।
दीर्घो बालानंद संसारो, दीर्घ काल तक संसरण करता रहता है, वैसा वैसा तृष्णा बढ़ता है, वैसी वैसा उसका भव संस्कार दुख बढ़ते रहता है, दीर्घ काल चलता ही रहता। इस कारण बोला गया दीर्घो बालानंद संसारो सब धर्म अभिजानतं। दीर्घ काल क्यों चलता है? क्योंकि वो अपने को नहीं जानता है, सब धर्म को नहीं जानता है। आप अपने में विश्वास करो। आपके साथ जितने भी प्रेम नाता जुड़ा होगा ना, लड़का लड़की माता पिता धन द्रव्य, ये अंतिम में कोई साथ आने वाला नहीं है। जैसे कोई अपने घर में जानवर हो, अपने कोठे में रहेंगे, जब में तुम्हारा पास पैसा होगा ये पैसा बैंक में रहेगा, तुम्हारे संगी साथी शमशान तक आएंगे, बाकी तुमको अकेले कहीं जाना है। इसलिए अपने में सोचो, आगे अभी तक नहीं सोचा, आगे जाने का है तो हम कैसा मन को भावना करेगा। इसी कारण दीर्घो बालानंद संसारो असद्धर्म न जानतम, सद्धर्म को नहीं जानता है, वो दीर्घ काल से बढ़ते दुखी भोगता है। तो क्या सद्धर्म है? जैसे कोई मनुष्य पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन में वैभवशाली होता है। क्या होता है? वैभवशाली होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, खाना पीना होता है, रेलम पेला होता है, सुख होता है, आदर सत्कार सम्मान गुरुकार होता है उस परिवार में। तो उसमें क्या है? वैभव है। वैभव को सुख बोला जाता है। उस वैभव का नाम लक्ष्मी भी बोला जाता है। तो हम संसार में कोई विशेष दिन होता है, संसार में विशेष दिन होता है ना, तो विशेष दिन में खाना पीना अच्छा होता है ना, होता है क्या नहीं होता? हफ्ते में कोई बाजार का दिन होता है तो विशेष दिन लगता है, कोई साल में कोई एक त्योहार आया तो विशेष दिन लगता है, कोई पूजा पाठ का पर्व हो तो विशेष दिन लगता है। तो इसके मन अधिकता से सुख और दुख अनुभव करता है ना। वैसे ही कोई पर्व होते हैं, आप लोग थोड़ा बैठिएगा। तो मनुष्य जो भी पूजा करता है, वंदना करता है, भावना करता है, सुख के लिए करता है क्या दुख के लिए करता है? आप बताएं, सुख के लिए करता है क्या दुख के लिए करता है? जिस करने से सुख लगना अनुभव होता है वो कर्म कोई भी मनुष्य कर ही सकता है। जैसा कोई मनुष्य पूजा करता है, कोई भी देव देवता की पूजा, अपने को मानने वाली की पूजा करता है, वंदना करता है, फूल चढ़ाता है, तो करने में उसको सुख लगेगा क्या दुख लगेगा? तो क्रिया करने से सुख लगेगा ना। तो ये जो फूल है, ये फूल डालने से फूल जानता है, ये वस्तु पर फूल डाला है तो ये फल वस्तु जानता है। तो ये फूल चढ़ाने वाले को सुख दुख कौन अनुभव करता है? जो फूल चढ़ाता है अपने भावना से, वो भावना सुख कारक अनुभव में आती है ना। इसी कारण अपने स्वभाव को देखना यानी मैं को देखना है। जैसा दिवाली का दिन था, दिवाली का 8 दिन का आने वाला पर्व है, तो पहले सब साफ सुथरी अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। लेखा जोखा पैसा अतला, कोई पैसा नहीं तो भी उधार लेके करना पड़ता है ना। काय के लिए? सुख के लिए क्या दुख के लिए? लेकिन अपने मन में दुख आया तो, अपने मन में अगर कहीं गुस्सा आया तो दुख लगेगा क्या सुख लगेगा? दुख लगेगा। तो चाह होती है क्या ना मनुष्य की? तो दो पति पत्नी का विचार हो गया, बोलता है दिवाली आ रही है, मुझे तो अच्छी कलर वाली बुटीक की साड़ी चाहिए। कौन सी साड़ी चाहिए? कौन सी साड़ी चाहिए? सब बोलते हैं बुटीक वाली साड़ी चाहिए। तो पति को बोलते बड़े बड़े आप करता है, हाँ 2000 तो ऊपर बच रहे और 5000 की साड़ी मांग रही है, कैसा चलेगा? तो बोलता जा मैं नहीं करूंगी, दिवाली के दिन फेंक दूंगी सब। अरे गड़बड़ हो गया ना। तो मन में ऐसा बोलने से दुख होता है क्या सुख होता है? दुख होता है। तो बोलते हैं भाग्यवान जी ऐसा मत बोले, अपनी कमाई को दे के जिसना अपनी चद्दर है उतना फैलाए।
तो तुम्हारी तो चादर हमेशा है पतली है बोलते हैं, फटी भी है, कितना कितना पैर बढ़ाए, मैं हूँ तो संसार करती हूँ, हाँ दूसरी आएगी तो देखते नहीं तुमको। ऐसा उनका झगड़ा हुआ है, बराबर है ना। तो दुख लगता है कि सुख लगता है ऐसा बोलने से? तुमको कैसा मालूम? आप बताओ, आप भाई बोलते तो तुमको कैसा मालूम? क्योंकि आप अनुभव करते होंगे ना, है ना बात सही? ये संसार है, रेलम पीला है, सुख दुख का ठेला है। तो क्या हो गया फिर? नजदीक जैसी जैसी दिवाली आ गई, ऐसा ऐसा हौसला बढ़ गया। तो बोलता है मैं लाऊंगी साड़ी, फिर ऐसा करता बाजार बिजार लाया। लेकिन वो क्या बोलते हैं बाद में हालांकि, देखो लाती होंगी तो ला, लेकिन नशिया कलर की लाना, दूसरी लाएंगे तो मैं फेंक दूंगी। अरे पहले तो पैसा नहीं था, उधार लिया, अब बोलते नशिया कलर की लाना, अगर नहीं मिला तो क्या मैं जान दूंगा? पूरा भी नहीं है अभी तो बोरिंग खोदते हैं लोग, कहाँ जान दूंगा? ऐसा करते करते वो विचारों में चला गया मार्केट, ढूंढता है, नशेली कलर की कोई बुटीक की साड़ी मिली नहीं, इन्हें दूसरी कलर की लाया। अभी लाया तो बोलते हैं वो कलर की नहीं लाया। ऐसा करते उसने झगड़ा किया, तो झगड़ा करने से उन पत्नी के मन में दुख होगा क्या सुख होगा? और वो पत्नी दुखी होने से पति के मन में दुख होगा क्या सुख होगा? दुखी होगा ना। जिस करने से दुख होता है ये नहीं करना चाहिए मनुष्य, बस इतना ही धर्म है। फिर क्या हो गया? फिर मूर्ति बड़ी खुश होंगे, ऐसा करके उसने वो साड़ी वाली मूर्ति खरीद लिया, लाया घर को। लाने के बाद उनको क्या मालूम, कपड़े में ऐसी चिपकी है, अभी बांधी है, अभी पूजा करना है। पूजे के लिए सब जने बैठे तैयारी किया है, फिर उसका कागज निकाला है तो नशिया कलर की साड़ी दिखती है उसके ऊपर। ऐसी करते हुए उसके मन में देखो रोने लग गई, बोलते पूजा करो ना, नहीं करते, अब पूजा करो ना, फूल चढ़ा माला चढ़ा। अरे तो क्यों बोलता है? ये मूर्ति की पूजा करना है, मनुष्य की भावनाएं है, इसे सुख से सुख प्राप्त करता है। लेकिन मन में अगर फटिक रहा, मन में नाराजगी रहा तो सुख उत्पन्न कर देता है कोई? अपने करने से होता है ना। इसी कारण पहले अपने को जानता है, उसे बाल नहीं कहता है, मुख नहीं कहता। जो अपने को जानता नहीं है और बाहर बाहर दिखता है उसे बाल कहता है। जैसा एक आदमी ऐसा छोटा बच्चा ढूंढ रहा है, लोग बड़े गुरुद्वारा में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, तो बच्चा सोचता है, उसकी सोचने में ताकत आ गई, बोलता है लोग मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है। तो पूछता है बाबा जी तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलते मैं मस्जिद में जा रहा हूँ बाबा। अच्छा मैं भी आऊँगा? तो तू तो मुसलमान नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल चुप रहा। ऐसा करते करते मंदिरों में जाते हुए देखता है, तो बोलता है बाबा आप बताओ मंदिरों में जाता है काहे के लिए जाता है? तो बोलता है वहाँ भगवान हमको बहुत सारा देता है इसलिए मंदिरों में जाता है। तो बोलता है सब मांगे वो देता है? तो बोलते है सब मांगे वो देता है। तो उसके मन में क्या आ गया, अगर वो सब देता होगा तो मैं तो चुरा के भग जाऊंगा उसको, और मैं को मांगूंगा, सबको काय को देना पड़ेगा, मैं को देगा फिर। ऐसा उसके मन में आया। वो गया मंदिर में, देखता है मंदिर बहुत अच्छा सजा धजा से भैरा भावना किया है, लेकिन उसके मन में क्या आ गया, देने वाला है तो मैं उसको चुरा के ले जाऊंगा और फिर मैं अकेले में मांगूंगा मेरे लिए, सबको मत दो मेरे ही दो करके ऐसा बोलूंगा। उसके मन में क्या है, वैसी भावना। फिर क्या किया, वो रात को उसने वो मंदिर को चुरा के ले गया, अपना वाला जो अधिष्ठान का मूर्ति है ना उसको ले गया घर को और बंद कमरे में रखा। तो रखने के बाद वो बोलता है आपको तो सब देने वाला है तो मेरे को भी दो, मैंने तो लाया आपको, आपकी पूजा वो लोग कम करते हैं मैं बहुत करता हूँ, दो मुझे। तो अपने मन में भावना नहीं तो सुख तो भी लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। ऐसा करते करते दिन गुजर गया, वो निराश हो गया, कुछ नहीं मिला उसको। फिर क्या हो गया, एक दिन ऐसे घूमते घूमते ऐसा जा रहा तो एक क्लास सत्संग चल रहा है। क्या चल रहा है?
पूजा वंदना भावना के लिए होता है, सुख के लिए होता है, लेकिन सभी तो एक जैसा मनुष्य नहीं होता है। सबने अपने अपने मन से संस्कारों के विभाजित होता है। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, लेकिन कोई भी करे लगने का मतलब सुख ही होना चाहिए। अगर दुख हो तो ये अपनी मान्यता ठीक नहीं होती है। फिर क्या होगा, ऐसा जाते जाते एक वहां पे पिक्कू संग ऐसे बैठे ना, तो पिक्कू बैठे, बैठने के बाद वो भी बैठा, वो क्या क्या बोलता है तो देखता है। तो जैसे भगवान इस मनुष्य हित और सुख के लिए सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाती, देव और मनुष्य के लिए अनुपम शास्त्र है। वो दुख तीर से सुख चीर पर ले जाके अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करते हुए निब्बान को गति को प्राप्त करवाते हैं। ऐसा वचन सुना है। तो बोलता है क्या क्या होता है, तो बोलते हैं भगवान ने जिस करने से सुख और दुख अनुभव होता है वो करने के लिए कहा। अगर सुख चाहता है मनुष्य तो पूजा करो, दान करो, भावना करो, धर्म श्रवण करो, इसे सुख मिलेगा। तो वो लड़का बोलता है ठीक है, ये तो मुझे सुसंगत लगता है। अगर आपको दुख तुम चाहता है तो जाओ रास्ते में किसी को मार दो एक थप्पड़, वो भी तुमको मारेगा, लगने के दोनों को दुख लगेगा। यही समदृष्टिक धर्म मनुष्य का स्वभाव है, उसको धर्म कहा जाता है। बस इतना मीनिंग सुना उसने, बोलता है तो मुझे सुसंगत लगता है। जैसे मेरे को क्रोध आता है तो मुझे दुख लगता है, जैसा मुझे किसी के प्रति भावना होती है तो मुझे सुख लगता है। ये तो मुझे अनुभव में हो रहा है। इसी कारण उसकी भावना हो गई, बैठते बैठते भावना हो गई। तो भंते जी के पास आया, बोलता है भंते जी, आपको भंते जी बोलते हैं तो मुझे मालूम नहीं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। मेरे गांव में बहुत चोरी करने वाला लोग है, मेरे गांव में बड़ा व्यभिचारी लोग है, शराबी लोग है, झूठ बोलने वाला है, गरीब भी बोलता है, राजा भी बोलता है, प्रधान भी झूठ बोलते हैं। तो भंते जी हमारे गांव सुधारे चले, हम आपकी पूजा करूंगा, ऐसा बोल के वो रो रहा है लड़का। कौन रो रहा है? उसका नाम मेघा था। क्या नाम था? क्या नाम था? मेघा। फिर क्या बोलता है भंते जी, ठीक है बाबा, तो कौन गांव को रहता है? कौन गांव को रहता है? तो बोलता है अमुक अमुक गांव को। तो तारीख निश्चित करो, हम उस दिन आएगा, आप लोगों को संगठित करो, हम उस दिन आएगा। ऐसा करते करते उसने हाँ बोल दिया, तारीख तय हो गई। जैसी सीता माँ ने तारीख दिया था उस जैसा। फिर क्या हो गया, वो गांव को गया छोटा लड़का, उसका नाम क्या था? मेघा नाम। ऐसा छोटा 10-12 साल का लड़का छोटा था। वो गांव के बुढ़े लोगों के पास जाता है, बाबा जी अपने गांव में एक सत्पुरुष भिक्षु आ रहा है और हम लोगों को देशना करने वाला है, हमारे गांव में बड़ा धर्म फैला है। तो बोलता है फैला है तो फैलने दो, तुझे क्या है रे? बोलता है हम गाँव के लोग है ना, मनुष्य है ना, तुम क्यों नहीं सुनते? तुम तो ज्येष्ठ, तुम तो बुढ़ापे वाले लोग है, हमारे आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो बोलता है ठीक है बोलता है। ऐसे वो 10-12 लोगों के पास खबर भेज देता है। तो बोलता है कौन से गांव के तारीख को आने वाले हैं रे? तो अमुक तारीख को। तो क्या क्या करना पड़ता है? तो मंडप डालो, कोई भोजन की तैयारी करो लंगर की, और कोई जो भंती जी आएगा उसका आवा भगत करने की तैयारी करो। हाँ बोल दिया सब गाँव वाले ने। उनको क्या मालूम क्या करना पड़ता है? तो सब दारू बेचने वाला लोग, सब चोरी करने वाला लोग, क्या जानता है सब धर्म को? रेलवे है ना, यहाँ पर ट्रेन ठीक है। फिर सुनना आता है बाबा जी वहां तक? ठीक। तो फिर क्या हो गया, तारीख आ गई नजदीक। मेघा नाम का लड़का बड़ा खुश है, गांव के लोग आएंगे, ऐसा करके करके। लेकिन कोई गांव में ज्यादा दौड़ भाग न करते हुए अनाज भी जमा न किया, न मंडप की सुविधा किया। तो दिन को आया तो बोलता है मेघा अरे आओ रे बच्चों, आओ रे करो, तो कोई नहीं आ रहा। एक दो बच्चा जुड़ा, एक दो बुढ़ापा, उसने केवल ऐसी एक खम लकड़िया टांग दिया ऊपर, और ऊपर जरा पेड़ तोड़ के छाका डाल दिया बंती जी को ऐसा बैठने के लिए। बाकी सब मंडप भी कम डाला हुआ है। बोलता है आओ रे सब जने। ऐसा करते करते समय पाते 10 बजे तक बंती जी उस गाँव में पहुंच गए। अभी वो नया लड़का भंगी का क्या बोलना है, क्या खाना देना मालूम नहीं है।
तो फिर भंती जी ने जान लिया, देखो बोले आप लोगों को नहीं देना आता है तो मैं पिंड पाठ करूंगा। बोला कोई बात नहीं। तो ऐसा करते खाना खिलाया और वहां बिठाया। बिठने के बाद कोई भी लोग नहीं आ रहा है, कचरा पड़ा है, झाड़ू मारने का है, पानी डालने का है, ये सब मंडप और भी डालने का है, और लोग वो मेगा नाम दौड़ भाग कर रहा है। देखो कैसा प्रसंग तैयार हो रहा। गांव का कोई लोग उसको प्रतिसाद नहीं दे रहा। क्यों? कि सब लोगों में अधर्म फैला है, धार्मिक बातों से लगाव नहीं रखते हैं। ऐसा करते करते बंटी जी बैठा। बंटी जी बैठने के बाद बोलता है वो मेघा नाम का लड़का, बंटी जी मेरे गांव के लोग अधर्मवादी हैं, आप नाराज नहीं होना, वो आ जाएंगे, आप लोग मोहम्मद स्नान चालू करो, सुनते हुए आ जाएंगे करके रो रहा है। बोलता है आपने तो झाड़ू भी नहीं मारा रे। बंटी जी बोलता है ठीक है बंटी जी मैं झाड़ू मारता हूँ। उसने लगा मैं ज्यादा काय को मारूंगा, मेरे लिए बैठने के लिए जगह के लिए